हर घर में चिता जलती थी, लहराते थे शोले। हर शहर में शमशान, यहाँ भी था वहाँ भी। गीता की कोई सुनता ना कुरान की सुनता, परेशान सा ईमान यहाँ भी था वहाँ भी। और ये फिल्म थी गरम हवा। उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी। आज किसे छोड़ा है मियां? बड़ी बहन को। बहनोई साहब तो पहले ही कराची जा चुके थे। आज उनके बाल बच्चे भी चले गए। ये उम्र वतन छोड़कर जाने की नहीं, इस दुनिया से उस दुनिया में जाने की। आपको जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। अगर इस वक्त आप लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर जाने का फैसला किया तो सिकंदर, बड़ों के बीच में नहीं बोला करता। You are wasting your time in this country. आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? जो भागे हैं उनकी सजा उन्हें क्यों दी जाए जो न भागे हैं और न भागना चाहते हैं? हमें हिंदुस्तान से भागना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहकर आम आदमी के कांधे से कांधा मिलाकर अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए हमें। जाओ बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इंसान कब तक अकेला जी सकता है? ये है वो फिल्म जिसने उस वक्त सोचने पे मजबूर कर दिया था कि ऐसी फिल्में अब आगे भी बनेंगी या ये आखिरी फिल्म है। एम.एस. सत्यू, बलराज साहनी, फारूक शेख और सैकड़ों ऐसे किरदार जो आज भी मेरी कहानियों में जो आप सुनते हैं बुज़ुर्गों वाली, उन कहानियों में छोटे छोटे किरदार अदा करते हैं। शमा जैदी, कैफ़े आज़मी, एम.एस. सत्यू, बलराज साहनी, फारूक शेख और लखनऊ। कितने सारे मिर्ज़ा साहब नहीं गए, ये परिवार भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने, वक्त के उस दौर के हालातों ने कुछ और ही रंग ला दिया था। ये फिल्म जिन लोगों ने देखी है उन लोगों को ज़रूर ये अच्छा लग रहा होगा कि आज मैं फिर से गर्म हवा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हालात आज भी गर्म हैं और शायद ये 76 सालों में कभी भी ठंडे तो हुए ही नहीं। इन गर्म हालातों के बीच में, गर्म हवाओं के बीच में कितने लोग हैं जिन्होंने चैन की नींद, सुख की नींद सोई हो, और कितने लोग हैं जिन्होंने लोगों को सोने नहीं दिया। मैं आज इस फिल्म का इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ कि पार्टीशन की स्टोरीज़ को जब मैं कुछ इस अंदाज में कहने की कोशिश करना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दौर मैं दिखा पाऊँ, मैं बुनियाद, हम लोग और तमस जैसा दिखा पाऊँ कि आखिरकार हुआ क्या था। उस दौर में जो कहानियाँ लिखी गई थी वो कलम से लिखी गई थी, भुगत भोगियों ने नहीं लिखी थी। लेकिन आज जो कहानियाँ मैं आपके रूबरू पेश करता हूँ वो भुगत भोगियों की कही हुई हैं। गरम हवा को निर्देशित किया था, यानी कि डायरेक्ट किया था एम.एस. सत्यू साहब ने, और इसके निर्माता थे अब्बू सिवानी और ईशान आर्या। एम.एस. सत्यू, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया था और इसके लेखक थे कैफ़े आज़मी, शमा जैदी। अब ये तो हुए संवाद लिखने वाले लोग, डायलॉग्स लिखने वाले लोग, स्क्रीन प्ले लिखने वाले लोग, लेकिन इसकी कहानी इस्मत चुगताई की थी और वो कोई ऐसी कहानी थी जो कभी शाया नहीं हुई, प्रकाशित नहीं हुई, कभी छापी ही नहीं गई। इस कहानी को नामालूम
किस तरह से बचा के रख लिया था, या शायद इसे फिल्म के लिए ही लिखा गया था, ना मालूम। और अभिनेता जैसे मैंने पहले बता दिया कि हाँ, बलराज साहनी साहब थे, फारूक शेख साहब थे, दीनानाथ जुताशी, बदर बेगम, गीता सिद्धार्थ और शौकत कैफ़ी और AK हंगल। और संगीतकार थे इसके बहादुर खान, और लिरिक्स थे कैफ़े आज़मी साहब के, और इसके जो कैमरामैन थे वो थे ईशान आर्या, संपादक थे S चक्रवर्ती। और ये 1973 में रिलीज़ हुई थी और जिसकी ड्यूरेशन थी 146 मिनट। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ देख के ही पढ़ रहा हूँ, और जो कि हिंदी और उर्दू भाषा में थी, जिसे आज हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता है। और उस दौर में शायद ये सिर्फ और सिर्फ जब सेंसर सर्टिफिकेट पर इसका नाम लिखा जाता था तो वो हिंदी या उर्दू नहीं होता था, हिंदुस्तानी होता था, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया। और इसकी जो शूटिंग एरिया था वो था आगरा, उत्तर प्रदेश में जो इसका सेट लगा था। और यह फिल्म 47 के विभाजन के बाद उत्तर भारतीय मुस्लिम व्यापारी और परिवार की दुर्दशा से कनेक्ट है, यानी कि बुरी परिस्थितियों से कनेक्ट है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के गंभीर आरोप में फिल्म के नायक और परिवार के कुलपति सलीम मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान में जाने के लिए दुविधा के साथ सौदा करते हैं। उनके कई रिश्तेदार हैं जो वापस चले गए हैं या आना चाहते हैं। फिल्म में उनके परिवार की धीमी उन घटनाओं का विवरण है, और यह है भारत के विभाजन पर बने सबसे निर्दयी फिल्मों में से एक है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ मैं पढ़ पा रहा हूँ। शायद ये उस दौर की पहली फिल्म थी, क्योंकि मैंने अभी अभी पिछला एक वीडियो किया था तो उसमें मैंने बताया था कि ब्रिटिश यानी कि हॉलीवुड ने गांधी बनाई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर ये शायद बॉलीवुड की ये पहली फिल्म थी। ये भारत में मुस्लिमों के बाद विभाजन से निपटने वाली कुछ गंभीर फिल्मों से एक है। और इसका जो प्रेजेंटेशन था वो बाकमाल था। मतलब एक पल के लिए तो वो लगता ही नहीं है कि हम लोग फिल्म देख रहे हैं। हालांकि उस दौर में फिल्में उतनी बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। यही वो फिल्म है जो बाद में रिलीज़ की गई थी कलर में, और इसको ये अभी की बात है, मतलब ये 2000 के बाद की बात है, जब मुग़ल आज़म दोबारा रिलीज़ होती है, नया दौर रिलीज़ होती है, हम दोनों रिलीज़ होती है, और ये भी उसी तरह से ये रिलीज़ की जाती है। री रिलीज़ मैं कहूँगा इसे, कलर नहीं, मैं इसे री रिलीज़ कहूँगा। और बाकी ये कि ये फिल्म अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। बलराज साहनी साहब का काम तो हम सब लोग पहले देख ही चुके हैं, लेकिन बलराज साहनी का जिक्र तब भी आ जाता है क्योंकि भीष्म साहनी साहब ने तमस बना दिया था, तो इनके खाते में वो सब चीज़ें नहीं आई थी। लेकिन इन्होंने इसके अंदर ये सब चीज़ें करके, हालांकि तमस बाद में बना था, ये पहले बनी थी। तमस के जो किरदार थे वो रावलपिंडी से लिए गए थे। ये लखनऊ की कहानी है। लखनऊ के अंदर यहाँ हिंदुस्तान के मेरे वाले एरिए में कहाँ क्या हुआ था वो यहाँ दिखाया गया है। मिर्ज़ा परिवार नहीं गया था, और आज भी बड़े सारे मिर्ज़ा परिवार यहाँ हैं। इंटरनेट पर आपको ये फ़िल्म मिल जाती है। अगर आप अच्छे प्रिंट में देखना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म रेंट पे मिल जाती है, और अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं ये कहने के लिए कि मैंने देखी है, मैंने समझी है, तो फिर आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और बड़ी सारी और फिल्में हैं जिनको मैं वन बाय वन लेके आऊँगा, लेकिन अगर आप इसके कुछ सीन याद कर लें तो वो बड़ा अच्छा होगा। वो तांगे वाला सीन कि मियाँ आज कैसे छोड़ कर आ रहे हो, या जब वो जूते की दुकान पर, जूते की फैक्ट्री में मोची लोग जो जूते बना रहे हैं वहाँ पर वो सीन आता है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, या वो पतंग उड़ाने वाला सीन, या वो एक दूसरे को ताकने वाला सीन प्यार मोहब्बत से। मतलब फिल्म में सब कुछ है जो होना चाहिए, और जिस विषय पर बनाई गई है वो तो है ही है। बेवजह मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यही कहूँगा कि अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी है
तो ज़रूर ये देखिए। और विभाजन पर आधारित कुछ और फिल्मों से रिलेटेड मेरे वीडियोस मैं जल्दी लाने वाला हूँ। मैं खुद फ़िलहाल ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपना काम दिखा पाऊँ, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने इस तरह की फिल्में बनाई हैं या इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं वो तो मैं आपके सामने लेके आ ही सकता हूँ, जिसमें मेरा कोई खर्चा नहीं लगता है। कम से कम मेरा सिर्फ वक्त लगता है और मेरी इंफॉर्मेशन में भी, मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है। शुक्रिया।